हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर दी मेथड्स ऑफ, ये दोनों मेथड्स किस प्रोसेस के हैं वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए, ए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, बी है स्टडी ऑफ एंजाइम्स, सी है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और डी है डीएनए सीक्वेंसिंग। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी मेथड्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। तो मेथड्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले ये मेथड्स, दैट इज पीसीआर एंड आरएफएलपी, दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, किसके मेथड्स है। बेसिकली अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें डीएनए प्रोफाइलिंग में किसमें, देन इट इज टोल्ड दैट दे आर यूज्ड फॉर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग इन प्रोसेस को यूज करते हैं। सो अगर हम इन प्रोसेस के बारे में फर्दर बात करें, देन बोल सकते हैं कि डीएनए का जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो फोरेंसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए इतना लंबा होता है कि हर एक पार्ट को एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो देयर आर सम फ्रैगमेंट्स, बोल सकते हैं कुछ रीजन्स हो सकते हैं जिसको हम लोग करेक्टली आइडेंटिफाई अगर करें, तो जिस भी हम लोग रिसर्च कर रहे हो या किसी डिजीज के बारे में पता लगाना है, एनीथिंग दैट कैन बी फाउंड आउट। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं RFLP की, तो ये क्या है, दीज आर यूज टू एनालाइज वेरिएबल लेंथ ऑफ DNA fragments which are formed from the digestion of a DNA sample with the restriction endonuclease. restriction endonuclease हम लोग यूज करते हैं DNA सैंपल को डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ उसमें कितना लेंथ ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स बनेगा, उसके लिए हम लोग RFLP प्रोसेस यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइज होता है किसके साथ, DNA प्रोब के साथ। सो हियर वी विल राइट हाइब्रिडाइज्ड विथ DNA प्रोब्स। डीएनए प्रॉप्स के साथ उनको हाइब्रिडाइज करते, उसके बाद क्या करते, दे आर बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। उसके बाद बाइंडिंग का प्रोसेस होता है विद दैट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। एंड इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, देन पीसीआर का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, द डीएनए सैंपल जो है उसको एम्पलीफाई किया जाता है फॉर ए सिंगल कॉपी टू मिलियंस ऑफ कॉपी। सो हम लोग लिख सकते हैं कि पीसीआर जो हमारा मेथड होता है वो क्या करता है, यूज्ड टू make millions of copies of DNA sample। जो DNA सैंपल को हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके एम्पल ऑफ कॉपीज हम लोग बना सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहे उतने हम लोग बना सकते हैं। नाउ इसको क्या किया जाता है, इट इज यूज टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। फिर उसके बाद कोई एक रीजन को हम लोग वहां पे एम्पलीफाई करते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से जो मेथड्स है, दे एम्पलीफाई डीएनए फ्रैगमेंट्स बिटवीन 0.1 एंड 10 किलो बेस पेयर्स, इसके बीच में वो लोग एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। एंड इसका जो साइज होता है दैट इज अराउंड 40 KB इन साइज होता है। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मेथड्स जो है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, दे आर यूज इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।